बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, फिर हुआ मंदिरों पर हमला। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से भारत और बांग्लादेश में फिर तनाव। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की तस्वीरें और वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनकी जान लेने की कोशिशें हो रही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि वहां का प्रशासन इन सब घटनाओं को सिर्फ देख रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ये सब वहां पर हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और सड़कों पर उतर आए, जबकि मुस्लिम पार्टियां हिंदुओं पर हमलावर हो गई हैं, हिंदुओं को निशाना बना रही हैं और अब मंदिरों पर हमले शुरू हो चले हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है और जिन मंदिरों पर हमले किए गए उनमें फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन में काला माता मंदिर शामिल है। मंदिरों पर हुए हमले से साफ पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व चलने वाली अंतरिम सरकार के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथी बेकाबू हो चले हैं और देश से हिंदुओं के सफाये पर मुहिम चलाई जा रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से नरसंहार चलाया गया है। बता दें आपको, हाल ही में हुए ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए हैं जब हिंदुओं ने इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा संगठित हमलों के जवाब में बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। विरोध प्रदर्शन उनके सामाजिक और धार्मिक संगठन मुख्य रूप से इस्कॉन द्वारा आयोजित किए गए थे, जिसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख हिंदू नेता और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को सोमवार को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बांग्लादेश की सेना ने बांग्लादेश के ठाकुर गांव में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला किया, जो प्रदर्शनकारी चिन्मयानंद दास की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इस्कॉन बांग्लादेश ने अपने नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि वो बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में सनातनियों पर हो रहे हमलों की निंदा करता है। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और हिंदू नेता चिन्मय दास के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक सरकारी वकील की जान जाने की भी खबर है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बुधवार को हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने की निंदा की और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। कल्याण ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की अपील भी की है। इन हमलों पर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और इस मामले पर भारत सरकार को थोड़ा सख्त भी होना जरूर होगा, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनका नरसंहार किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भारत सरकार को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।